हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि यार सबसे पहले ना हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। ठीक है, बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए, किस जोन में कितना डेटा। भाई, अगला वीडियो उसी के ऊपर आएगा कि सबसे डेंजर जोन इस बार कौन सा है, सबसे ज्यादा फॉर्म किस जोन में अप्लाई हुआ है। लेकिन उससे ही पहले आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। क्यों? अगर आपने ये चीज समझ लिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, भाई आपका एग्जाम चुटकियों में निकलेगा, अच्छे से तैयारी करोगे तो। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट करो, वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, काफी बच्चों का कमेंट है कि भैया किस जोन में कितना डेटा फिलअप है बताइए, अगला वीडियो आएगा मेरे भाई। सबसे पहले ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए लाना पड़ा मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीबीटी 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्यों? अब हम सिर्फ सीबीटी 1 की बात करेंगे। अगर मैं सीबीटी 1 की एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो भैया आपका 90 डेढ़ घंटे का आपका एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे। 100 क्वेश्चन में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे? जनरल साइंस। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस स्पेशली पूछा जाता है। 25 नंबर आपके साइंस आएंगे, 25 नंबर मैथमेटिक्स, रीजनिंग 5 नंबर ज्यादा रहता है, यानी 30 नंबर रीजनिंग, 20 करंट अफेयर आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 में से कम मेरे भाई 70 प्लस इस बार चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ। 70 नंबर नहीं लेके आओगे, बहुत मुश्किल होगा सिलेक्शन के लिए। क्यों? ऑलरेडी भाई 60 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जा चुके हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 में मेरे भाई। कल डेटा लेके आऊंगा, अब पता चलेगा आपको। अब डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक में से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस सब्जेक्ट में से कितना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आपके पास नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड मास हो गया 1 क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शंस 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ एचसीएफ 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 क्वेश्चन। जितना बता रहा हूं उतना ही आता मेरे भाई। क्यों? मैंने जितने एग्जाम दिए रेलवे के, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आता है। कभी कभार वो बात अलग है, कुछ ज्यादा पूछ लेते, नहीं तो नहीं पूछते। क्यों? मैथ में भैया एडवांस मैथ भी कवर होता है, तो एडवांस मैथ के भी 10 नंबर पूछे जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। सिर्फ अर्थमेटिक मैथ के ऊपर डिपेंड मत करना। परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे आपसे पूछेगा। मेंसुरेशन 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स फिक्स रहता है। टाइम एंड वर्क का 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है मेरे भाई। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई एन सी आई 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एस आई सी आई, ये रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एलजेब्रा 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस मैथ में 10 नंबर आपके फिक्स आते ही है मैथ के टॉपिक में। तो आपको सबसे ज्यादा इसमें टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बाकी अगर देखा जाए, कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, 1 क्वेश्चन टॉपिक में से बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, रेलवे में 30 नंबर, रेलवे ग्रुप डी में 30 नंबर का रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रीजनिंग में है। बच्चों का कमेंट आया था कि भैया आप बहुत दिन से बोल रहे हो कि इसका ना सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वीडियो लेके आएंगे, लाए नहीं। तो आज फाइनली भाई ये वीडियो आ रहा है। ठीक है, एनालॉगी, एनालॉगी से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, जो सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एक भी पूछा जाए। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स। रिलेशनशिप, देखो ब्लड रिलेशंस क्या होता है, आपको क्या होता है, इसके ना बहुत सारे टाइप होता है जो रेलवे एग्जाम पूछता है। सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हार्ड आते हैं बैंकिंग में, उसके बाद एसएससी में, फिर रेलवे में। लेकिन रेलवे भी अब बहुत ही भैया हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप से तो 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। सिलोजिज्म,
इसमें भैया आपको क्या होगा, सिलोजिज्म में आपको थोड़ा-सा टफ लेवल का पूछा जाएगा। रेलवे रीजनिंग में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। जंबलिंग 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशंस 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, आते ही आते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल, एक-एक क्वेश्चंस कंफर्म आएँगे या फिर नहीं भी आएँगे, बट जो मैंने बताया डेफिनेटली वो आएँगे ही आएँगे। अब मैं बात करूँ कि भैया जनरल साइंस का, इसमें भैया साफ दिया गया है, द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई। देखो यार, सीबीएसई तो आपको पढ़ना ही है। अब चाहे तो आप अदर पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो, बट इनका ये कहना है रेलवे ग्रुप डी का कि हम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस हो गया, तो ये हम क्या है, हम आपको 10th लेवल के ही पूछेंगे सीबीएसई में जो आता है सीबीएसई के बुक के अकॉर्डिंग। तो आप उससे एडवांस लेवल के प्रिपरेशन करके रखना मेरे भाई। सीबीएसई लेवल के भरोसे मत रहना, आएंगे सीबीएसई लेवल में से ही पूछते हैं, लेकिन थोड़े क्वेश्चन एडवांस लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। भाई हमने तैयारी की थी तो हम तो भाई एडवांस लेवल की बुक पढ़ते थे, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं, करंट अफेयर की बात करूं, तो भैया इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डे टू डे में कौन कौन से टेक्नोलॉजी आया साइंस में, क्या जैसे इसरो, ठीक है, बार्क हो गया, तो डीआरडीओ, ठीक है। तो इस तरीके जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या नई रिसर्च हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है स्पेस से रिलेटेड, इन सब टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। स्पोर्ट्स हो गया, जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स है करंट इवेंट्स में जो चल रहे हैं, बैक से भी हिस्ट्री से भी, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप से रिलेटेड, फिर आपके ओलंपिक पिछले साल का, इस साल कुछ भी अगर होगा ऐसे, तो स्पोर्ट्स में बहुत वाइड लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। देखो यार, जनरल अवेयरनेस में, सॉरी जनरल, हाँ जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 10 नंबर का आपका आएगा, 10 नंबर आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर भैया लास्ट के 1 साल का अच्छे से तैयारी करोगे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप ऊपर ऊपर से लूसेंट की बुक आती है, देख सकते हो, क्वेश्चन फंसेगा, 4 से 5 क्वेश्चन ही फंसता है, ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स ये इतना ही था। सबसे पहले हमारा पड़ाव ये है कि सीबीटी 1 क्लियर करना। सीबीटी 1 क्लियर करोगे तब जाके भैया आती है फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में आपका क्या है क्राइटेरिया, वैसे यार मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, लेकिन बच्चों का कमेंट था इसलिए भाई दोबारा लेके आया हूँ वीडियो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अलग। मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको 35 केजी एक कट्टा में 35 किलो का वजन आपको कंधे पे उठा के भैया 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक आपको भागने, 2 मिनट का एक बार में रखना नहीं है कहीं, अगर रख दोगे तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। फिर रेलवे ग्रुप डी का जो भी जॉब का सपना है टूट जाएगा। इसको भाई पास करना भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं सीबीटी जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा तो, ठीक है, आपका मेरिट बनेगा इस पीईटी टेस्ट के बाद। फिर उसके बाद आता है सेकंड टेस्ट। पहला टेस्ट तो 35 किलो वजन लेके 2 मिनट में 100 मीटर भागना है, ये क्वालिफाई करना। उसके बाद भैया आपको 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करना है। ये चीज है मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, इनको 20 केजी वजन कंधे पे उठा के या सर पे उठा के, जैसे मर्जी 20 किलो का वजन उठा के 2 मिनट के अंदर 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, एक बार में रखना नहीं है। अब फिर उसके बाद सेकंड है, इनको 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर का रेस पूरा करना है इनको। तो ये जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे फिर इसके मार्क्स आपके सीबीटी 1 के साथ जोड़ा जाएगा, फिर फाइनल कट ऑफ निकलेगा, फिर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या एक दिन में हो जाएगा। देखो यार, ये 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का भी प्रोसेस होता है। आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता, मेरे दोस्त का हुआ था, मेरे भाई वो उसका
अहमदाबाद जोन में सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है ग्रुप डी में। पिछली बार ही हुआ था 2018 में, जिसमें 60,000 वैकेंसी था। मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त का हो गया था। हम दोनों ने एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई किया था। तो उसका हो गया था, तो उसके साथ मैं गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ। एक चीज और, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है ना फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता दूं आपको, वो ना सभी डॉक्यूमेंट पे एक एक चीज, एक एक स्पेलिंग, एड्रेस, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो जो डॉक्यूमेंट सॉरी, जो जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करवाओगे, एक एक चीज देखा जाएगा और बड़ी बारीकी से देखते हैं। कुछ भी चीज मिस्टेक होगा थोड़ा भी, वो आपको बोल देंगे, साइड में भेज देंगे, बोलेंगे आप बाद में करवा सकते हैं, रुक जाइए पहले अदर कैंडिडेट का देखते हैं। तो ये सब चीजें भैया, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र सेंट्रल का नहीं होगा, वो आपको उसमें काउंट नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो भैया बहुत अच्छे लेवल पे होता है। मेडिकल, मेडिकल ये है कि चलो हो जाए, थोड़ा बहुत भी होता है तो आपको टाइम दे देते हैं, कि हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी टाइम देते हैं आपको, एक दो बार टाइम देंगे आपको, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक। फिर मेडिकल के लिए भी आपको कुछ इश्यू होता है तो आपको 1 महीने के 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो का सिनेरियो, हमारा एजेंडा यही था। सीवीटी 1 की प्रिपरेशन करो, 70 नंबर लेके चलो कम से कम, सेफ स्कोर 2025 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए। ठीक है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ कर लिया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, डॉक्यूमेंट ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स ये भी हमने चीजें डिस्कस कर लिया। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, अगला वीडियो नोटिफिकेशन छूट ना जाए आपसे। ठीक है, अगले वीडियो में आएगा जितने भी डेंजर जोन है, टफ जोन है, कितने लाख डेटा अप्लाई हुआ है, डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, और यार इस वीडियो को यार शेयर करो यार उन बच्चों तक जो भैया उनको सिलेबस भी नहीं पता और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत हेल्प होगा उन सबको। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो।